Myself Rahul Chaudhary. Today my topic is 234 A, B, C interest under Income Tax Act 1961. That is 234 A, 234 B and 234 C. ये हमने कवर करना है इस वीडियो के थ्रू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. बिकॉज जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स की, जब भी आप रिटर्न ऑफ इनकम भरोगे अपनी, तो जब भी आप भरोगे, जिस भी डेट को भरोगे, तो ये इंटरेस्ट 234 ए बी सी अट्रैक्ट होगा. बेसिकली 234 ए बी या सी. देखिए ये हमारा प्रीवियस ईयर है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 को. ये एक पीरियड हो गया हमारा. और उसके बाद हमारी ड्यू डेट आती है रिटर्न भरने की, और उसके बाद भी अगर हम लेट भरते हैं तो ये पीरियड आ जाता है. अब आप समझिए एक बात को, अगर आप डिले करते हैं रिटर्न फर्निश करने में, 234 ए अप्लाई होगा. मैंने आपको बोला अगर आप डिले करते हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न में, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर डिले, या आप बोल सकते हो इसको डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. आपने रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरी, जिस यहां से लेकर यहां तक का पीरियड 234 ए अप्लाई होगा. उसके पहले अगर हम बात करते हैं इस पीरियड की, ये वाला पीरियड जो कि है जब साल एंड हो गया और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न और एक्सटेंडेड डेट. अगर एसएससी फेल टू पे एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स पेड बाय द एसएससी इज लेस देन 90% ऑफ द असेस टैक्स, तो 234 बी अट्रैक्ट होगा. मैं रिपीट करता हूँ, 234 बी अट्रैक्ट कब होगा? इफ एसएससी फेल्स टू पे एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स नहीं पे करा आपने, या पे करा एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स. जो आपका कैलकुलेटेड टैक्स है उसके 90% से भी कम पे करा है, 234 बी अट्रैक्ट हो जाएगा. यहाँ अट्रैक्ट होगा 234 सी, जिसको आप बोल सकते हो फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. इफ एसएससी फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. आपको इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगी. उस इंस्टॉलमेंट को अगर आप डिले करते हो, डेफर करते हो, नहीं पे करते या कम पे करते हो, 234 सी अप्लाई होगा. बेसिकली 234 सी लग रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर आपके. उसके बाद ड्यू डेट तक लग रहा है 234 बी, और उसके बाद 234 ए अगर उससे भी डिले कर देते हो. तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से मैं आप समझाता हूँ आपको सारी बात. देखिए इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ, आप बड़े ध्यान से समझना. ओके देखिए, एक AB कंसल्टिंग लिमिटेड कंपनी है. एक कंपनी है जिसकी टोटल इनकम है 10,50,000. उसकी टोटल इनकम है पूरे साल की 10,50,000. TDS इन्होंने पे करा. TDS जो बाय डिफरेंट पेयर ने जो डिडक्ट करा इनका 24,450 रुपये TDS इनका ऑलरेडी कट चुका है. टैक्स इन्होंने कुछ फॉरेन कंट्री में पे करा था अपनी इनकम पे 10,000, फॉर विच इनकम इज एंटाइटल, मतलब कंपनी इज एंटाइटल फॉर रिलीफ. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एडवांस टैक्स पे करा. डेट दे दी आपको 15 जून, 12 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च. 40,000, 65,000, 1,62,000 रुपये.
कंपनी फाइल इट्स रिटर्न डेटेड 15 अक्टूबर, कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करती है 15 अक्टूबर को। ओके, कंपनी की ड्यू डेट आपको सबको पता ही है 30 सितंबर होती है, हम ड्यू डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंप्यूट इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द कंपनी, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आप भूल जाना, अभी नहीं लगेंगे इसके अंदर, हम नहीं लगा रहे, हम बस कंसेप्ट समझ रहे हैं 234A, B, C कैसे अप्लाई होगा। देखिए, आपने सबसे पहले तो ये लाइन्स ही ड्रॉ कर लेनी है जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से, एंड होगा 31/3/2020 को। कंपनी की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2020, ये ड्यू डेट है एज पर सेक्शन 139(1) सब सेक्शन 1। अब कंपनी ने भरी है रिटर्न 15 अक्टूबर को, 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक डिले हुआ 15 दिन का। अब 15 दिन को 15 दिन नहीं कंसिडर करा जाएगा, उसको 1 महीना पूरा माना जाएगा, और 1% इंटरेस्ट लगता है, 1 महीने का 1%, कुछ दिन होंगे तो भी 1% ही लगेगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं 234A का, हम पीछे से चल रहे हैं कि 234A कब लगता है, जब रिटर्न डिले फर्निश करिए, अभी मैंने आपको बताया 234A 1% अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कंपनी की इनकम 10,50,000 थी, कंपनी का रेट सपोज कर लेते हैं 30% है, 30% करा तो आता 3,15,000, 3,15,000 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, वो ऐड करके 3,27,600 रुपये आ गया। कंपनी का रिलीफ बनता 10,000 का, और TDS ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है 24,450 रुपये, वो माइनस करके एडवांस टैक्स आ गया कंपनी का 2,93,150, 2,93,150। इसमें कंपनी ने एडवांस पे कर दिया ऑलरेडी 40,000, 65,000, 1,62,000, वो माइनस करके 26,150 रुपये रह गया, जो कंपनी ने इंटरेस्ट 234A के साथ पे कर रही है। 26,150 का 1% इंटू 1 महीना, 262 रुपीज़ 234A सेक्शन में कंपनी को पे करने पड़ेंगे। ये तो हो गया ए वाला केस सॉल्व हमारा। 234A पता लग गया आपको, ड्यू डेट के बाद के पीरियड का निकाला जाता है। अब 234A पे बी पे आते हैं। बी कैलकुलेट होता है अगर 90% से असेस टैक्स के 90% से कम जमा कराया तो अप्लाई होगा। तो देख लेते हैं, एडवांस टैक्स कंपनी ने पे करा, टोटल करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं एक बार। 40,000, 65,000, 40,000, 65,000, 1,00,000 और 62,000, ये टोटल बनता है 2,67,000 लिखा हुआ है। 2,67,000 का 90% जो कि बनता है 2,67,000 हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है, बट हमने तो एडवांस टैक्स 2,93,150 पे करना था, इसका 90% पे करना था, जो कि बनता है 2,63,835, बट कंपनी ने तो ज़्यादा पे कर दिया। कंपनी ने 2,63,835 से ज़्यादा पे कर दिया, जो कि अमाउंट पे किया कंपनी ने 2,67,000। सिंस द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इज मोर देन 90% ऑफ द असेस टैक्स, तो कंपनी को 234B अप्लाई नहीं होगा, 234B कंपनी को नहीं लगेगा। आपको ए पता लग गया, बी पता लग गया। अब आगे देखते हैं, सी देखिए आपको 234A और बी मैंने बता दिया। सी की कैलकुलेशन हम प्रीवियस ईयर को लेते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 234, हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से। जब 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा आपका प्रीवियस ईयर और एंड होगा 31/3/2020 को, तो बीच में जो डेट्स आती हैं ड्यू डेट, अगर आप 234C की एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स देखोगे तो उस ड्यू डेट्स में बताया हुआ है कंपनी को कब कब पे करना है, कंपनी या इंडिविजुअल को कब कब पे करना है। 15% पे करना होता है 15 जून तक, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 100% 15 मार्च तक पे करना होता है। देखिए, एडवांस टैक्स जो टोटल था 2,93,150, 2,93,150, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। 15, 45, 75, 100 निकाल लिया, वो आता है 43,973, 131,918, 2,19,863 एंड 2,93,150, 100% पूरा हो गया। अब कंपनी ने मिनिमम टैक्स कितना पे करना है, एडवांस टैक्स 15, 45, 75, 100% निकालने के बाद भी एक कंडीशन और है जो मिनिमम कहती है, जून में और सितंबर में मिनिमम 80% इन परसेंटेज का पे करो।
मतलब 15 का 80%, 12% मिनिमम पे करो। 45 का 80%, 36% होता है। 45 का 80%, 36%। इतना मिनिमम पे करो पहली 2 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट में, उसके बाद नहीं अप्लाई होती मिनिमम वाली कंडीशन। अब आप समझिए बात करना क्या है। अब 12% करा हमने 2,93,150 का, 2,93,150 का 12%, वो आता है 35,178। ऐसे ही 293,150 का 45% करा, वो आता है 1,31,970 18 रुपीज़ कर लेते हैं। तो ये जो अमाउंट हमने निकाल ली है, इट्स अ मिनिमम। ये मिनिमम आ गया हमारे पास 293,150 का, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम अमाउंट आ गए 35,178 और 1,50,534 रुपीज़। अब आप देखिए, इनको मिनिमम इतना पे करना था। पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने 40,000 पे करी, ये रही 40, 65, 1,00,000 और 62,000। पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने 40,000 पे कर दी कंपनी ने। तो जब कंपनी ने 40 पे कर दिया तो अप्लाई होगा ही नहीं ये इंटरेस्ट, तो क्योंकि कंपनी ने तो ज़्यादा पे कर दिया मिनिमम से। अगले पार्ट में देखो 40,000 प्लस 65,000, 65,000, 1,05,000, तो इसमें कंपनी ने कम पे करा है। अब समझने वाली बात यहाँ पे है, जब कंपनी कम पे कर रही है तो इंटरेस्ट अप्लाई होगा पूरे वाले पे। कंपनी को पे करना बनता था 131,918, इतना पे करना बनता था कंपनी को। कंपनी ने पे किया 1,05,000, डिफरेंस आया 26,818 293,150 का 45%। इसमें से कंपनी ने एक्चुअली पे किया 1,05,000। मतलब यहाँ कुछ एक अमाउंट का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, आप देखिए ध्यान से। कंपनी ने 1,05,000 पे करा, कंपनी को पे करना था 1,31,918 रुपये। 1,31,918 का डिफरेंस लोगे आप, वो जो डिफरेंस आएगा वो इंटू 3 इंटू 1%, इंटू 3 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 3 महीने का क्वार्टरली पे कर रहे हैं, 3 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा और 1% के हिसाब से 808 रुपये आ गया। नेक्स्ट में आप जाते हैं 75% पे करना है तो वो आता है 2,19,863 रुपये। तो कंपनी ने अब तक कितना पे करा, दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक 2,05,000, डिफरेंस आता है 14,863 रुपये। 14,863 रुपये के ऊपर 3 महीने के हिसाब से 1% लगाओगे 446 रुपये आ जाएगा। सिमिलरली आप आगे जाते हैं, 15 मार्च को कंपनी को पूरा पे करना था। 15 मार्च को पूरा पे करना है तो कंपनी ने पे करा 2,67,000, डिफरेंस आता है 26,150 रुपये। उसमें 1 महीने का 1%, 1 महीने का ही लगेगा बिकॉज मार्च रह गया लास्ट में। 3 महीने की हम क्वार्टर कर चुके हैं, मार्च रह गया था तो 1 महीने का लगेगा 262 रुपये। तीनों को ऐड कर दो, ये 234C का इंटरेस्ट आ जाएगा, 234C का इंटरेस्ट आ जाएगा। जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा अमाउंट का मतलब फ़र्क है, 10-20 रुपये का फ़र्क आएगा, आप ध्यान से कैलकुलेट करना। बेसिकली आपको पता लग गया कि 234C कैसे कैलकुलेट होता है, B कैसे कैलकुलेट होता है और A कैसे कैलकुलेट होता है। ये मेरा केस था कंपनी का, मैंने कंपनी का एग्जाम्पल लिया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लूंगा कि उसको ABC कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।